मैडम जी, हमारा गांव भूल गए और हमारे सबसे बड़ी समस्या है नशे की। हमारे पूरे बेल्ट में नशा बहुत ज़्यादा है जी। और पीछे हमारे गांव में भी एक दो मौत हो गई इससे। और अभी बाजे का पड़ोसी गांव है, इसमें भी पीछे 2 युवा गुजर चुके हैं नशा हाई लेवल पे। तो इसके लिए हमारी गुजारिश है जी, कोई बड़ा सिस्टम चलाया जाए। और बाजेका के अंदर भाई साहब ने अभी 5-7 दिन पहले आधे 1 घंटे रोड भी जाम किया। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसको आपको संज्ञान में लेकर उसकी उचित कार्रवाई की जाए। ये बहुत परेशान करने वाली है ये हमारी। पिछली बार भी हमने डीएसपी साहब, बहुत सीरियस मामला है ड्रग्स का, और एक बार नहीं बार बार हर मीटिंग में हमने इस चीज़ को उठाया। अब इसके बारे में आप पोस्ट क्या कार्य कर रहे हैं? जब दिख रहा है बनाने गांव में है, आप गश्त बढ़ाइए, आप देखिए कौन वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, कैसे गांव वाले भी बता देंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप इस चीज़ पर थोड़ा जब तक सख्त पंजा नहीं डालेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा रैम्पेंट है ड्रग अब्यूज़। इसको आप हमको बताइए तो सही कि क्या किया है, कितना किया है। पीछे मैं पढ़ रही थी, आपका आता है, आपने पकड़े भी हैं, आई नो, आई रेड अबाउट इट, कर भी रहे हैं। लेकिन अब जैसे इन्होंने खास तौर पे कहा है तो इस एरिया में आप हमारे को कुछ दिखाओ करके, पता चले जब ये कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं कर रहे सर ने एक क्लास ली थी जी हमारी, सर गए थे बाजेका में, लेकिन अब तो गली गली में बिकने लग गया जी। 2 बच्चे भी डेथ हो गए। और एसपी सर को मैंने ग्राम पंचायत बाजेका की तरफ से 1 महीना पहले दिया। अब 1 मिनट सुनिए। विलेज टूर किया था मैं स्पेशली, अब हमारा टारगेट में बाजेका ही था, तो इस कारण मैं और एसएचओ साहब खुद गए थे मीटिंग ली। तो सरपंच साहब को मैंने उसके बाद 3 बार मिले मैं, उस मीटिंग के अलावा 2 बार और मिले। एंड आई कन्विंस क्योंकि आप मेरे को जो आदमी आप गांव में रहते हो जो शिक्षा लेते हैं, हमें ड्रग एडिक्ट्स जो है वो हमारे उसका कोई फायदा नहीं। आप हमें वो लिस्ट दे दो कि जो बेचने आ रहे हैं या आपके यहाँ बेच रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, आपको जो भी अनोनिमिटी पे दे दो। 3 बार मैं बोला है सामने खड़े में, एसपी ऑफिस में भी बोला मैं, रिलेटिव में बोला, नॉट गिवन अ सिंगल डे प्रोवाइडेड बाय यू। और जो हम कर रहे हैं वो अपने इनिशिएटिव पे कर रहे हैं। फिर सेकंड हमने इनको ये भी कहा था, अभी इन्होंने रोड जाम लगाया है, तो आई ऑफर्ड इनके आप ऐसा ना करो 20-25 आदमियों के सोल्यूशन नहीं है, आप एक बार गाँव इकट्ठा कर लो, मैं आपको नॉट ओनली ड्रग्स जो मैं भी वन सिंगल हैंडेड नहीं चलेगा, वो कदम के पुलिस ने पकड़ लिया। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव कि जिसमें हम कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज खोले, कुछ स्टेडियम खोले, बच्चों का लाइब्रेरी खोले, उनका ध्यान उधर की तरफ। तो मैंने ये ऑफर किया कि आप अपने 400-500 बंदे कम से कम 100 परिवार इकट्ठे करो, मैं आता हूँ। तो वो भी मैं आज तक नहीं आया। तो वो पुलिस तो अपनी FIR वो सब कर रही है, बट वो पब्लिक इनिशिएटिव के बिना वो नहीं चलेगा। सर आपको टाइम दीजिए सर। मैडम मैंने 4 बच्चों के नाम दिए थे और पुलिस ले गई और उन्होंने AC रूम में बिठा के घंटे बाद वापसी दे दी। 4 बच्चों को लाए थे। अभी हम ये जो नाम दिए थे घंटे बाद ही वापसी चले जाते, फिर क्या पकड़ाए? ऐसे मैंने नाम दिए थे जो वो ड्रग डिक्स थे, ड्रग डिक्स और सेकंड बार कोई रिकवरी थी, ड्रग डिक्स से हम ले आए उनको 172 बैठा के लगा, पर अल्टीमेटली हमको उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर तो करना ही है। हमेशा इंडेफिनेटली तो रख नहीं पाएंगे ना उनको। ड्रग एडिक्ट जो नशेड़ी हैं उनको ये नहीं रख पाएंगे। आपको देखो गांव वालों को सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, केवल आपकी बात नहीं है, कोऑपरेट करना पड़ता है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। क्यों गांव वालों को ज़्यादा पता होता है कि कौन सप्लाई कर रहा है, कैसे हो रहा है। आप कोऑपरेट करो। केवल जो नशा कर रहे हैं उनके नाम देने से तो बात बनेगी नहीं। थोड़ा मिल बैठ के करो, प्रशासन भी सख्ती करे और आप भी थोड़ा। इसमें एक दिक्कत ये है ना, क्योंकि गांव में जो पकड़े जाते हैं ना, उनके पास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम उनकी लिमिट उतनी होती है, क्योंकि जो बड़े पकड़ मिले हैं वो तो पुलिस पकड़ सकती है, हम लोग क्या करें। तो गांव में बेचते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम, उनका क्या है कि उनको पुलिस अरेस्ट तो करती है, पर 10 ग्राम का कोई प्रावधान बताते हैं कि 10 ग्राम से अगर कम है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं। वो तो नशे वाला हो गया ना। हाँ, तो चिट्टा ही दिख रहा है मैडम। नहीं तो सप्लायर मैडम, जो मेन सप्लायर बड़े सप्लायर हैं वो तो अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं,
क्योंकि अब मान के चलो मेरे को किसी ने बोल ये दिया कि सबको- आप सबको पता है, ये सबको 2 पता है ग्राम ये चिट्टा बात, ले ये लो, वाली 2 बात। ग्राम में मेरा कुछ बनना नहीं है। एक मिनट की बात है, अपने को सबको पता है चेन कैसे बनती है, ये सबको पता है। आपको अगर गांव में किसी पे शक हो कि ये सप्लायर है, 1-2 ग्राम वाले में मत करो, तो उसमें भी ये पकड़ भी लेंगे, छोड़ भी देंगे, छोड़ना पड़ेगा, रख ही नहीं सकेंगे ये। आप ये देखो कि कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ बताओ कि गांव में कौन है सप्लायर, क्योंकि सब एक तो मैडम ये समस्या है ना, सप्लायर के पास 1-2 ग्राम ही मिलेगा। प्रशासन वो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तो उस भाई नहीं मैडम दे ये कौन रहा है उनका वो तो मैडम जी पुलिस जांच में पुलिस पता करेगी ना। हम तो 1-2 ग्राम वाले को बता देंगे भी इसके पास 1-2 ग्राम का है, बेच रहा है, अब वो बेच रहा है। अब 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम कहाँ से आ रहा है वो तो मैं पुलिस- ये नहीं कह रही हूँ, हम अलग अलग बात कर रहे हैं। ग्रामों का तो किसी को ही नहीं पता। मैडम जी इसमें ऐसे कि अगर मान लो 2 ग्राम वाला पकड़ा गया, उसको प्रशासन छोड़ देता है, कम से कम उसको रिमांड पे लेके उसकी तसल्ली बिठा के वो देखो बताएगा। नहीं नहीं, अब हम थोड़ी अलग लाइन पे